चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है, जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते, उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके, फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहां वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान कराया जा, वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहां तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहां आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भगत हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो।
उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है। दिन में गई थी, शाम का हमारे पास है। शाम का है कहा जी। उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो वो कहने लगे रे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते मां के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? यह तो बात सही है। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे। और उससे पहले आपकी मां के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी के करूं मैं तो मेरे गया के करूं, कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होगा, खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं मैं तो मेरे गया। जो बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते नहीं, सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुत्ता बन के वहां घूमया करेगा, सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, 101% सत्य है। अब जो आपको दास ने परमात्मा की वाणी सुनाई थी कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, अरे रंग दुखी बपरीति हो। अब सुरपति देवताओं का राजा इंद्र बहुत दुखी, इसका इतिहास पढ़ के देखियो इंद्र का पुराणों में। कहते हैं एक बार एक ऋषि ने इसको श्राप दे दिया इंद्र को, उसका स्वर्ग उजड़ गया और इंद्र मांगता फिर जंगल में धक्के खा रहा। और फिर कभी देखते हो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं का राक्षसों का लठबाज रहा है झगड़ा हो रहा है। और मृत्यु के बाद फिर इंद्र गधा बनता, गधा। तो यहां कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी। और रंग दुखी बप्रीति हो, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदाएं आती ही हैं जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता। जब वो परमात्मा की पावर से जुड़ जाता फिर रंग हो और चाहे राजा हो, परमात्मा तो उनको सब अपने हिसाब से डील करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने मन जीतना पड़ेगा, जीती आपने मन जीती बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते,
क्योंकि वहां उनकी कुछ पुण्य आत्माएं होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे और भक्ति में जोड़ के उनके पुण्य कर्म बना के वहां से अंतर्ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर, नामदेव जी छिप्पी जाति में ये भी प्रकट थे। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे। लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझा कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है। अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है, और इस जेल से छूटने के लिए 3 मंत्र का जाप है। ओम तत् सत, और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया, तब उनकी समझ में आई। फिर उनको सतनाम दिया, यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया। फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लो लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था। और पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ। और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है, सत्सुकृत एक नाम गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुत डावी। तब नामदेव जी का कल्याण हुआ। जब परमात्मा आए हुए थे उनको सार नाम दिया नहीं था, मालिक समझाया करते थे, सतनाम प्राप्त था। लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल थे। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे कहीं से, और साथ में रास्ते में एक मंदिर था। मंदिर में ब्राह्मण लोग अपनी आरती उतार रहे थे, और आरती उतार रहे थे, बड़ी लय से गा रहे थे। नामदेव जी के भी वो परमात्मा की आरती का धुन लगी। वो तो घंटियां बजा रहे थे, कोई ऐसे झालर पीट रहा था, लगा रहा था, और उसने अपनी दोनों जूती निकाल ली। जूती होती थी, दोनों निकाल ली, उनको ऐसे बजाते हुए, और वो आरती गाते हुए ब्राह्मणों के बीच में घुस गए भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में। अब पंडितों ने देखा कि ये छोटी जाति का हाथों में जूते लेकर आ गया हमारे बीच में, इसने तो भ्रष्ट कर दिया भगवान के मंदिर को। और वो धुन में लगे हुए थे, उनको धक्का में जावा नहीं, वो अपने मंडरे उसको पकड़ कर जबरदस्ती घसीट के और मंदिर के पीछे पटक दिया। वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे आरती गा रहे और जूतियों से पीट रहे। परमात्मा ने वो मंदिर का मुख नामदेव की तरफ कर दिया। पंडित जी पिछली साइड में पिटे झालर पीछे न खड़े। अब नामदेव जी चले गए रंका और बंका, और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे, क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे। जब परमेश्वर साधु रूप में वहां आ रहे थे, गुरु रूप में रहा करते थे। अस्थायी सटे उनका कुछ समय का था वहां पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की, रंका और बंका की, एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना के हल्दी कूट के तेल में पका के। नामदेव ने पूछा, बहन क्या कर रहे हो ये? वो कहने लगी, भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आंट रही हूं। अब मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कतई नहीं मानता, भगवान गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यह हंगा मत दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करा करो, थारा भट्ठा बैठ जाएगा। पर भाई तुम बाज नहीं आता। और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को दुख ठाना पड़ता है। तेरे को क्या जरूरत थी वहां
उस मंदिर में घुसने की। और जब तेरे को बाहर पटक दिया ना भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहां पर। भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे वो कोई, सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का परमात्मा नाम बदल कर वहां रह रहे थे। और क्या बनती बेरा तुझे, तेरे को जरा सी लगती है तू आंख नहीं खोलता। और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लागी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए भाई। गुरु बता रहे थे मेरे तीन बेटी, वो मानता कोई ना, बहुत बार समझा लिया, आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया। और मैं वहां गया था, उसका मंदिर फेर के आया हूं भक्ति की इज्जत रखने के लिए। और गुरु जी का हथम जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए, पट्टी बांधी, नामदेव पढ़कर तरुणा में रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी। बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेशानुसार चलना चाहिए आपने जी, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मेरे से माफ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहां इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सारनाम देना था। इन बकवादों में सारनाम थोड़ा ही फलेगा। चुप हो गया, अगली नहीं गलती करूंगा आगे।